नमस्कार, आप सबका स्वागत है। डॉक्टर मुन्नी कुमारी, मरवाड़ी महाविद्यालय, रांची, हिंदी विभाग। आज मैं हिंदी कोर्स से कविता बादल राग की शेष भाग पर चर्चा कर रही हूँ। बादल राग का तीसरा पद। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, ससय अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। इस पद में कवि ने बादलों के क्रांतिकारी और जीवनदायिनी रूप का सुंदर चित्रण किए हैं। बादलों की करुणा रूपी वर्षा पाकर चारों ओर हरियाली फैल जाती है। क्रांति लाने वाले बादल जब गर्जना करते हुए पृथ्वी पर वर्षा करते हैं तो छोटे छोटे पौधे आनंद विभोर होकर लहलहा उठते हैं। उन्हें अनाज और हरियाली की आशा होती है। वे प्रसन्नता से खिलते हुए और हाथ हिलाते हुए ऐसा लगता है मानो खुशी से हाथ हिलाकर तुझे बुला रहे हैं। खुशी के कारण छोटे छोटे पौधे मस्ती से झूम उठते हैं। वे तेरी विनाशकारी प्रवृत्ति से बिल्कुल ही भी नहीं डरते। तुम्हारे क्रांति से शोषित वर्ग भी झूम उठते हैं। समाज का यह वर्ग उस क्रांति में जुट जाने की उत्सुक हो जाते हैं। वास्तव में क्रांति के कारण समाज का भिन्न वर्ग ही खुश होता है, क्योंकि क्रांति का सर्वाधिक लाभ शोषित दलित वर्ग का ही होता है। चौथा पद। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा झलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं, धनी वर्ज गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। कवि भयभीत करने वाले भवन को भयानक रूपों से चित्रण किए हैं। वे कहते हैं कि हे क्रांतिकारी बादल, तेरे आने से ऊंचे ऊंचे भवन अब भय का भवन बनकर रह गए हैं और तुम्हारे गर्जन से शासकों, पूंजीपतियों, शोषकों से भयभीत है। भवन में रहने वाले लोग अब राग रंग त्याग चुके हैं। जब प्रलयकारी जल चारों ओर फैलता है तो वह कीचड़ का रूप धारण कर लेता है। इसी कीचड़ में कमल उगते हैं। कहने का आशय यह है कि जल की धारा में कीचड़ होता है। इस कीचड़ में खिलने वाले छोटे छोटे कमल के फूल में से निर्मल जल बहता रहता है। अर्थात क्रांतिकारी बादल जीवन रूपी दान पूंजी पतियों को नहीं अपितु शोषित वर्ग को देता है। प्रलयकाली जल प्लावन के समय भी जिस प्रकार छोटे छोटे कमल के फूल खिले रहते हैं, उसी प्रकार शोषित वर्ग भी हमेशा खुश रहता है। समाज के छोटे लोग दुख से भी उसी तरह प्रसन्न रहते हैं जिस तरह कठिन समय में भी बादलों की सुंदरता बनी रहती है। जिन लोगों के धन खाली हो गया है और मानसिक क्रांति भंग हो गया है, ऐसे धनी लोग अपनी शैया पर नारी के साथ संभोग करते रहते हैं। हे क्रांतिकारी बादल,
तुम्हारे गर्जन से हमेशा भयभीत रहता है। तुम्हारे डर से आंखें बंद कर ली है। उनका मुख संवेदनहीन हो गया है। उनके मुख से कोई स्वर नहीं निकलता। पूंजीपतियों को शोषण के रोकने के लिए क्रांतिकारी जरूरी है। 5वां पद। जिन बाहु है श्रीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। हे विप्लव के वीर, चुस लिया है उसका सार। हाड़ मात्र ही है आधार, हे जीवन के पारवार। कवि कहते हैं कि हे क्रांति करने वाले बादल, तुम वीर हो। शक्तिहीन भुजाओं वाले, कमजोर शरीर वाले किसान तुझे बुला रहे हैं। ये बेचैन किसान हरियाली की आशा लिए तुझे बुला रहे हैं। लगातार गरीबी और मजदूरी ने उनके जीवन रूपी रस चूस लिया है। वे शक्तिहीन हो गया है। पूंजीपतियों ने उनके जीवन रूपी रस को अपनी तिजोरियों में भर लिया है। एक कमजोर किसान की तो अब हड्डियां का ढांचा रह गया है। हे जीवन रूपी सागर, ये किसान तुझे बुला रहे हैं। आकर इन्हें जीवन दान दे दो। कवि ने बादलों को जीवन सागर माने हैं। बादल ही उनके जीवन रूपी खेतों को हरियाली ला सकते हैं। आज बादल राग समाप्त हो चुकी है। धन्यवाद।